नमस्कार दोस्तों, मैं सी अंकित मित्तल। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेकअप कंसल्टेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रूल 86A। क्या है ये रूल 86A? रूल 86A सीधी भाषा में समझा जाए तो ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी। जो आपके क्रेडिट लेजर में आईटीसी बन रही है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो आपकी आईटीसी ब्लॉक कर देता है। डिपार्टमेंट ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल। क्यों ब्लॉक कर सकता है? इसके 5 उन्होंने कारण बताए। लेकिन उस कारणों से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें मैंने इटैलिक्स और अंडरलाइन करके लिखा हुआ है रीजन टू बिलीव। जो रूल एक की उन्होंने 5 कंडीशंस दी, उससे पहले उन्होंने लिख दिया डिपार्टमेंट हैविंग एनी रीजन टू बिलीव, यानी उसके पास बस रीजन होना चाहिए बिलीव करने का। यानी कि वो आपको नोटिस या इंटीमेशन नहीं देगा। जी हाँ, पिछला वाला हमने जो अपना वीडियो देखा था उसमें रीजन टू बिलीव नहीं था, उसमें नोटिस आते हैं हम पे, ASMT 10 ये सब चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वो पूछेगा ही नहीं आपसे, डायरेक्ट आपकी आईटीसी ब्लॉक कर देगा। और ऐसे 5 रीजंस बताए हैं कि गवर्नमेंट ने कि आप अगर ये 5 चीजें लगती है तो डिपार्टमेंट ब्लॉक कर सकता है। पहला है द रजिस्टर्ड पर्सन अवेल्स द क्रेडिट ऑन द इनवॉइस, डेबिट नोट supplied by the supplier who is found to be non-existent or is found not to be conducting any business from the place declared in the registration। यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन लेटर में अगर आपके 2 एड्रेस मेंशन है और उस एड्रेस मेंशन में से किसी भी एक एड्रेस पे आपका रजिस्ट्रेशन, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप समझ लीजिए आपका वो आईटीसी ब्लॉक कर सकता है। जी हाँ। दूसरा पॉइंट, registered person avails the credit on invoice or debit note without actually receiving the goods, यानी कि फेक इनवॉइस। इन फेक इनवॉइसिंग को रोकने के लिए उन्होंने 86A लाए, लेकिन उन्होंने जो एक रीजन टू बिलीव लिख दिया। रीजन टू बिलीव का एक लिटरल मीनिंग भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे वो कहेंगे मे का मतलब हुआ आप गलत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप गलत हो, आपको ये चीज प्रूव भी करनी पड़ेगी। आगे देखेंगे किस सेक्शन में कहाँ लिखा है प्रूव करनी। Third point, the registered person avails the credit or invoice or debit note the tax in respect of which has not paid tax to the government। यानी कि बिल तो इशू किया आपके सप्लायर ने, लेकिन उसने टैक्स जमा नहीं किया। ये भी एक गड़बड़ वाला विषय है। नेक्स्ट पॉइंट 4, द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट, यानी कि अब बात आ रही है रिसीवर की, जो गुड्स रिसीव कर रहा है। द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि जो बिजनेस ले रहा है, जो गुड्स ले रहा है, पता चला वही उसका बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसने कहीं और रजिस्टर्ड करवा रखा है और बिजनेस कहीं और से कर रहा है, आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेल्स द क्रेडिट विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। इसका एक मैं आपको बहुत छोटा सा इजी एग्जांपल देता हूं। अगर 20 करोड़ से आपके सप्लायर का टर्नओवर ज्यादा है, उसके लिए ई इनवॉइसिंग आज की डेट में मैंडेटरी है। अगर वो ई इनवॉइसिंग इशू नहीं करता है और आपको हाथ वाला मैनुअल बिल देता है, आप समझ लीजिए वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स अ इनवैलिड डॉक्यूमेंट, और हो सकता है आपकी आईटीसी उस बेसिस पे ब्लॉक हो जाए। बहुत हार्श सेक्शन है ये, बहुत हार्श रूल है ये। आप सबको इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, सप्लायर से निरंतर बात करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बिजनेस जीएसटी में कर पाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी विदाउट इंटीमेशन। कोई नोटिस नहीं आता है, कोई इंटीमेशन नहीं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट आपका आईटीसी ब्लॉक कर देता है। जब आप रिटर्न भरने को जाते हैं, देखते हैं अरे मेरे पास तो 1 लाख की आईटीसी पड़ी थी, वो आईटीसी आपकी पोर्टल पे शो ही नहीं हो रही है। एक सेक्शन है सेक्शन 75(4) सीजीएसटी में, जिसमें लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज टू बी गिवन टू द टैक्स पेयर। इसका साफ वायलेशन होता है हमारे रूल 86 में। बिल्कुल कोई भी आपको लेटर कुछ भी नहीं इंटीमेट किया जाता, कोई आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं कराया जाता, एकदम से आपकी आईटीसी ब्लॉक कर दी जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है, आप रिटन में अपने प्रॉपर ऑफिसर से डिपार्टमेंट जाकर रिटन में पूछिए कि इन 5 कारणों में से, जो मैंने आपको पहले 5 कारण बताए थे, इसमें से किस में मैं फॉल कर रहा हूं जो मेरे ऊपर ये 86A के तहत आपने मेरा आईटीसी ब्लॉक कर दी है।
एक है सेक्शन 155। मैंने एक बार आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा आईटीसी क्लेम के लिए। जी हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ टैक्स पेयर पर है जो आईटीसी क्लेम कर रहा है, यानी आईटीसी जो रिसीव कर रहा है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये आईटीसी सही है गलत है, एज पर लॉ एज पर सेक्शन है या नहीं है। ये हमारा कहता है सेक्शन 155। सेक्शन 155 86A रूल को और ज्यादा मजबूत कर देता है, डिपार्टमेंट को पावर दे देता है कि प्रूफ ऑफ जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डायरेक्ट टैक्स पेयर पर डाल दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर एक रूलिंग ली थी। उन्होंने कहा था कि रूल 86A of the CGST rule should not be used as a tool of harass the taxpayers। जी हाँ, गुजरात हाई कोर्ट तक कह चुका है इस चीज को कि रूल 86A एक तरीके से हरासमेंट हो रहा है टैक्स पेयर्स पे। गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए। प्रॉपर मैकेनिज्म मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि रूल 86A में लिखा हुआ है अगर किसी की आईटीसी ब्लॉक होती है तो 1 साल से ज्यादा उसकी आईटीसी ब्लॉक नहीं रहेगी, उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन पोर्टल पे ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सबकी सब आईटीसी आज भी ब्लॉक्ड हैं। अगर डिपार्टमेंट इस पर कोई एक्शन लेता है तभी आपकी आईटीसी खुल रही है, वरना ब्लॉक की ब्लॉक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब।